अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यिकल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है, करबलाए मौला बैनुल हरमैन में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर मदीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबलाए मौला बैनुल हरमैन। रमज़ान अज़ीम इबादतों में इजाफ़े का सबब मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कबूलियत का शरफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत व मवद्दत। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह। अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम
अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। करबलाई मौला बैनुल हरमैन आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 2 रमज़ान अज़ीम 1443 हिजरी है और 4 अप्रैल 2022 ईस्वी है, सोमवार का दिन है। और आज हम मासूम अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं और 2 मासूमों के मेहमान हैं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के। और आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे नोहा व मनकबत खां सैयद अली शाह जैदी साहब, शाहजी साहब के नाम से मशहूर है, संधावली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया से। और नोहा व मनकबत खां आसिफ रिज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। और नोहा खां नकी अली साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का इस नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद लहज़े और इनायत फरमाए, उतना ही कम है, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर शुक्रिया पेश करने के लिए हमारे अल्फाज बहुत ही कम हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां नकी अली साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मौला बैनुल हरमैन रमज़ान अज़ीम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मवद्दतों के ज़रिए से इबादतों को कबूल कराने का वक्त। चाहूँगा हुस्न अक़ीदत को मौला की बारगाह में हदिया कीजिए और मौला से दुनिया व माफ़ीहा की खैर खूबी तलब कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। कलाम आपके समातों के नज़र इनायत हो। जिसके दिल में वाह शहीदी की मोहब्बत होगी, वाह सुभान अल्लाह। मोतबर पेश खुदा उसकी वाह इबादत होगी। बेशक। वाह 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 बेहतरीन जिसके दिल में वाह जब है हसनैन ही सरदार, वाह जवानाने जिना, वाह वाह जब है हसनैन ही सरदार, वाह जवानाने जिना, वाह हमको जन्नत में भी मातम की वाह इजाजत होगी। जियो जियो। वाह 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 कमाल। और हादी असर पढ़ाएंगे वाह जो ईसा को नमा, वाह 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 हादी असर पढ़ाएंगे वाह जो ईसा को नमा, वाह वाह
قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. لا رے واہ 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 واہ. وہ منائیں گے محرم میں غم سبت رسول. واہ واہ. وہ منائیں گے محرم غم سبت رسول. جن کے اجداد میں تھوڑی بھی شرافت ہوگی. واہ 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 واہ. جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی. معتبر پیش خدا اس کی عبادت ہوگی. بہترین محمد والے محمد بہترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہترین کلام جس نے عقیدے کے ساتھ سنا اس کو مہر قبولیت مل گئی. بسم اللہ اگر اور عنایت فرمانا چاہیں کچھ تو. بالکل ایک سلام میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. عنایت ہو. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. اللہ. روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. ہاں جب تلک لوٹ کر میں نہ اللہ. آ کے شمع جلاؤ گی تم. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا سقا تھا عباس غازی. مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی. لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تم. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. ہم نے زندان سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی. بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی. تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گی تم.
شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بیردہ بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محل بھی، خالی کرتے میں مدفون غربا، مثل اصغر ہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، ہمیشہ آپ کی نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری رہے۔ بہت پیارے کلام پڑھے، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ یقیناً عبادت کی قبولیت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہے، اور روزے کی حالت کے اندر ذکر اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے سنا یقیناً قبولیت کی مہر لگ گئی، اور جنہوں نے بعد میں سنا یقیناً انہیں سورہ قدر کا ثواب حاصل ہوا۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز، بہت خلوص کے ساتھ مودت کو مولا کی بارگاہ کے اندر الفاظوں کی صورت میں ہدیہ فرمایا۔ دعا گو ہوں سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، یہ مودت و جوش ولا آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی مہور قبولیت عطا فرما کے ہمیں ثواب میں شامل رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان منقبت خان نقی علی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور یہ جوش ولا، یہ جذبہ عقیدت ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کسی کا بھی آپ کو محتاج نہ ہونے دیں۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، اور وہ مومنین جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ جو مومنین دعائیں کہہ نہیں سکتے ان کے لیے بھی دعائیں، جو ہمارے پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو ہم رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو کوئی معجزاتی دنیا دیکھنے کو ملے، مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں حل ہو جائیں، ایک کام کریں نتائج ہزاروں ملیں۔ رمضان عظیم ایسا ہی مہینہ ہے کہ رات کو سوئے تھے تو صبح کے وقت اٹھے، دیکھا ایک نماز کا ثواب ہزاروں گنا بڑھ گیا ہے، ایک بسم اللہ کا ثواب قرآن مجید کے برابر پہنچ گیا ہے۔ سانس عام حالت میں بھی لیتے تھے، لیکن اب جو سانس لے رہے ہیں عبادت بن گیا ہے، اب جو بات کر رہے ہیں تسبیحیں بنتے جا رہے ہیں، اب جو سو رہے ہیں وہ ہمارا سونا بھی عبادت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خصوصی کرم ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر جنت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جانے کے بعد کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک خاص اور سادہ سی عادت جو ہماری ہے کہ وہ ہم رمضان عظیم کے اندر خصوصی اہتمام کرتے ہیں اپنے لیے، اور مولا کی بارگاہ کے اندر اچھے انداز کے اندر مولا کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت کی حالت میں بھی
मेहमान नवाजी की हालत में भी, दोस्तों के साथ इखलास के साथ पेश आने की हालत के अंदर भी, और रोज़े की हालत में ज़बान को बेनुकत बातों से महफूज रखने की हालत में भी हम अपने आप को अच्छा बनाकर पेश करते हैं। और यही इंसान की खासियत है। इंसान जब छोटा होता है तब भी मोहब्बत करता है, बड़ा होता है तब भी मोहब्बत करता है, बूढ़ा हो जाता है तब भी मोहब्बत करता है, लेकिन अंदाज में फ़र्क आ जाता है। मोहब्बत और नफ़रत का इजहार बचपन के अंदर तबस्सुम और रोने की सूरत के अंदर है। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद इंसान की मोहब्बत और नफ़रत का इजहार हंसने खुश होने की सूरत के अंदर और गम और गुस्से की हालत के अंदर गुस्से भरे अल्फाज अदा करने की सूरत में है। लेकिन जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है, तासुरात के ज़रिए से भी इंसान समझाना चाहता है, मैं इस हालत में नाराज़ हूँ, इस हालत में मैं राज़ी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो इंसान की उम्र को इर्तका अता फरमाया, उसी अंदाज़ के अंदर इंसान को अंदाज़ बयान के उसलूब में, तरीक़े में एक खुसूसी फ़र्क और एक तरक्की अता फरमाई है। लिहाजा इंसान हर हालत के अंदर अपनी हालात को, अपने वाक़यात को, अपनी खुशी को, अपनी गमी को इजहार करना चाहता है, और इसी कैफियत को इंसान की बयान की हालत शुमार किया जाता है। और इसी बयान को इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ सके तो ऐसे इंसान को या तो गाफिल कहा जाता है, या इंसान को सोया हुआ शुमार किया जाता है, या इंसान को कम अक्ल शुमार किया जाता है। लिहाजा इंसान को अपनी अक्ल को बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। अगर इंसान खुद अपनी अक्ल में कामिल हो जाता तो इंसान ना रहता। बशर के भी दो माने हो जाते हैं। एक बशर वो हैं जिन्हें अल्लाह ने वही के साथ नाजिल किया है, वह ऐसे बशर हैं जो कुरान की ज़बान बोलते हैं, वो ऐसे बशर हैं जो अल्लाह ताला की वही के बग़ैर कलाम नहीं करते। लेकिन हम ऐसे बशर हैं कि जो बशरियत के अंदर गुनाह की हालत के अंदर है, बशरियत की हालत के अंदर हम जिस भी कैफियत के अंदर हैं, हम गाफिल और निसियान की कैफियत के अंदर है, लेकिन वो हमसे आला हैं, मावरा हैं, बेहतरीन हैं, आला हैं, हमारे मौला हैं। इसी बुनियाद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दराजात जो अता फरमाए हैं वह हमारे फ़हम व इदराक से बालातर हैं। इसीलिए हुक्म दिया गया कि उनकी मार्फत हमारे लिए इबादत है, उनकी मवद्दत हमारे लिए इबादत है, उनकी सीरत पर हम अमल करना हमारे लिए नजात का ज़ामिन है, और उन्हीं के ज़रिए से हम, उन्हीं के वसीले के ज़रिए से हम नजात पा सकते हैं, और उन्हीं की शफात के ज़रिए से हमारे आमाल इज़्ज़तों वाले और वज़नी हो सकते हैं। लिहाजा उनका ही सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम को खल्क उन्हीं के सबब से किया है, और हम उन्हीं के सबब से खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, खुश होते हैं, मग़मूम हो जाते हैं। रमज़ान अज़ीम अपनी बरकतों के साथ हमारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल कर रहा है, नछावर कर रहा है। बारान रहमत अल्लाह की हमारे ऊपर वासिया हो गई है। हम छोटे छोटे अमल करते थे, लेकिन अब भी कर रहे हैं कुछ अमल, लेकिन अमाल के अंदर हमारे थोड़ा सा इर्तका हो गया है, अच्छाई की तरफ माइल हो गए हैं। वो नेकियां जो आम हालात के अंदर नहीं कर सकते थे, रमज़ान अज़ीम की मोहब्बत में, अल्लाह तबारक व तआला की अता के सिलसिले में और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इनायतों के सबब से हम इस महीने के अंदर कुछ नेकियां मज़ीद कर रहे हैं। इजाफ़ा हो गया है नेकियों में, बुराइयों में कमी हो गई है। तमाम आलम के अंदर चोरी चकारी डकैती की वारदातों के अंदर कमी आ जाती है इस मौसम के अंदर। इस मौसम के अंदर इंसान नेकी की तरफ माइल होते हैं, मसाजिद आबाद हो जाती हैं। ये दर्सगाह है। रमज़ान अज़ीम हमारे लिए दर्स की कैफियत रखता है, जो हमें साल के अंदर हमारे ऊपर गफलत की छाँव आ गई होती है, या हमारे ऊपर कम इल्मी की घटाटोप तारीकी आ गई होती है, या कम अमली की हमारे ऊपर स्याही आ गई होती है, उसे धोने का ज़रिया है रमज़ान अज़ीम। इसीलिए रमज़ान अज़ीम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नेमत और रहमत बनाकर नाजिल किया है, और हम इस नेमत व अज़मत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के बेहतरीन दराजात को हासिल कर रहे हैं। लिहाजा रमज़ान अज़ीम के अंदर हमारे ऊपर नेमतें तो नाजिल हो ही रही हैं। रमज़ान अज़ीम से मुताल्लिक़ काफ़ी सारी अहादीस भी हैं, जिनके अंदर हम कुछ अहादीस को आपके हुज़ूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल करते हैं। क़ाल इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन खम्सत अशिया अलस्सलात वज़्ज़कात वल हज वस्सौम वल विलाया। मासूम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस में एक आया है कि जिसके अंदर बयान किया गया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। सलात, ज़कात, हज, सौम और विलाया। इनके माने सबको ही आते हैं, लिहाजा तर्जुमे के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे जो ततिम्मा इस हदीस का दूसरी हदीस के अंदर मिलता है वो यही है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
विलायत के लिए जिस तरीके से बुलाया गया इस तरह किसी चीज़ के लिए भी नहीं बुलाया गया, यानी अहमुल मुहिम्मात इन सब चीज़ों के अंदर से विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम का रखना है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रोज़ा रखने के बारे में एक और हदीस नाजिल हुई जो फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा फ़रज़ल्लाहु सियाम लियस्तविया बिहिल गनी वल फ़कीर। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा इसलिए वाजिब किया ताकि गनी और फ़कीर को बराबर रख दिया जाए, क्योंकि गरीब भी भूख की हालत में होगा रोज़े में और अमीर भी भूख की हालत में होगा, ताकि एहसास पैदा हो जाए। फिर एक और हदीस जो मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, एक तवील हदीस के अंदर फरमाया अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया रोज़े को किस लिए, इब्तला इखलास और अस्सियाम इब्तला और अल इखलास ले इखलासिल खल्क। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को आजमाइश के लिए खल्क किया है, फ़र्ज़ किया है, और खुलूस पेश करने के लिए खल्क किया है ताकि हम लोगों के साथ, मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ इखलास के साथ पेश आएँ, इसलिए खल्क किया है। फिर एक और हदीस के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है, बदन की रोज़ हमारे लिए ज़कातें दो किस्म की है, एक माली ज़कात है, एक बदनी ज़कात है। तो माली ज़कात तो हम अदा करते ही रहते हैं, बदनी ज़कात रोज़े को करार दिया गया है। और मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि लिकुल्लि शैइन ज़का व ज़कातुल अबदानी अस्सियाम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा रखना है, सियाम है। फिर एक और हदीस के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतु मिनन नार। फरमाया रोज़ा जो है वो ढाल है आतिश जहन्नुम से ढाल रोज़ा है। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद है रोज़े के बारे में, फरमाया काला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सौमुन नफ्स अन लज़्ज़ाति दुनिया अनफ़उस सियाम। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नफ्स यानी आपके बदन का, आपकी रूह का, आपकी फ़िक्र का सौम क्या है, लज़्ज़ात दुनिया का तर्क कर देना है, और ये बेहतरीन तरीन फ़ायदा मंद तरीन रोज़ा है। इसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां आसिफ रिज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। या इली मदद। आसिफ रिज़ा साहब मेरी आवाज़ को समाअत फरमा रहे हैं? जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या इली मदद। मेरा ख्याल तात्तुल है आपकी और हमारी आवाज़ के दरमियान। या इली मदद। कॉल कट गई है, देखें जैसे ही दोबारा आते हैं भाई हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। बहरहाल करबला मौला के अंदर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर के अंदर आने का जज्बा, शौक़ और ईसार और मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में रहा ही है और रहना भी चाहिए, क्योंकि यही ईमान की दलील है। बहरहाल आगे हम जब तक कॉल दोबारा नहीं आती हमारे पास, हम आपके हुजूर एक और हदीस पढ़ देते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि काला सादिक अलैहिस्सलाम इज़ा सुमता फलयसुम समअका व बसरका व शअरका व जिल्दक। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आप रोज़ा रख लें तो आप अपनी समाअत को, अपनी बसारत को, अपने शऊर को, अपने शऊर के माने भी कह सकते हैं, बहरहाल यहाँ पे बालों का है ग़ालिबन, व जिल्दक, और अपने बालों और अपने जिल्द का भी रोज़ा रख लें। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम फरमाना चाहते हैं हर हिसाब से आपका रोज़ा होना चाहिए, ना हो कि फ़कत भूखे रह जाएँ। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मा यसनाउ साइम बिसियामिही इज़ा लम यसन लिसानहु व समअहु व बसरहु व जवारिहहु। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं जो चीज़ खल्क करता है, बनाता है साइम अपनी रोज़े के ज़रिए से, मा यसना कुछ भी नहीं करता रोज़े वाला, मा मनाफिया के माने में है, मा यसना उस साइम बिसियामिही अपने रोज़े के ज़रिए कुछ भी नहीं करता रोज़े वाला, जब वो अपनी लिसान, समात, बसर और जवारेह को दूसरी चीज़ों से मासून यानी निगहदाश्त में। दोबारा मौजूद है नुहा व मनकबत खां आसिफ रिज़ा साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। या इली मदद।
पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला, बैनुल हरमैन, मुक़द्दस मकाम, मुक़द्दस कलाम, मुक़द्दस प्रोग्राम और मुक़द्दस वक्त यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वजूद के सबब और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत के सबब हो सकता है। रोज़े को कबूलियत की सनद मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से मिलती है। चाहूँगा बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, नदराने अकीदत जोश विला के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इनायत फरमाइएगा। आसिफ रिदा साहब मेरी आवाज समात फरमा रहे हैं? जनाब आसिफ रिदा साहब आप मेरी आवाज से समात फरमा रहे हैं? गालबन मेरी ख्याल से उनकी जानिब तात्तुल है। जैसे ही आवाज थी, आपको आवाज आ रही है मेरी? दोबारा उनकी कॉल कट गई है। मेरे भाई जब आप आने लगते हैं तो आपको पहले से ही ऐलान किया जाता है कि आप आमादगी रखा करें और यकीनन वक्त का ऐलान करने का मतलब यही होता है आपको पहले से मालूम हो। तो ऐसी जगह पर रहा कीजिए जहां पर नेट ठीक हो और खुसूसन आपको हैंड्स फ्री को अपने ठीक रखना चाहिए और ऐसी जगह से दूर रहें। पहले भी आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं कि आपके साथ मौजूद अफराद या लोग हैं वो आपके साथ गपशप या बातें ना करें ताकि आपकी आवाज़ खुल कर आ सके। पहले से ही आमादगी कर रखिए और तैयारी करके रखिए कि आपने क्या कलाम पढ़ना है। इस तरीके से आपका वक्त भी वेस्ट नहीं होगा, सुनने वाले भी बेहतरीन कलाम और मौला के जिक्र से महजूज हो सकेंगे। बहरहाल दोस्तान तजर्बाती तौर पर भी शिरकत करते हैं और दोस्तान मोहब्बत को अपने अंदाज में पेश करने के वक्त में कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कलाम तलाश करें, हो जाता है। बहरहाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल जन्नति बाबन युदअर रय्यान ला यदखुलु मिनहु इल्ला साइमून। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है, उसके अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा मगर ये कि जिसने रोज़ा रखा होगा, जो रोज़े रखते होंगे। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कालल काज़िम अलैहिस्सलाम दावतुस साइम तुस्तजाबु इंदा इफ्तारिही। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ा रखने वाले की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल हो जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अश्शिताउ रबीउल मोमिनीन यतूलु फीहि लैला फयस्तईनु बिही अला क़ियामिही व यक्सुरु फीहि नहारहु व यस्तईनु बिही अला सियामिही। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सर्दियाँ जो होती हैं मोमिन की बहार होती हैं, इसमें रात तुलानी हो जाती है, इंसान इसमें मदद हासिल करता है अपने क़याम के अंदर और इसके अंदर छोटा हो जाता है दिन के अंदर रोज़ा और इससे मदद हासिल करता है वो अपने सौम के अंदर, रोज़े के अंदर। जी आसिफ रिजा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जनाब आसिफ रिजा साहब आप मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जनाब आसिफ रिजा साहब लगता है आपका वक्त आपको पुकारने में ही ख़त्म हो जाएगा। जनाब आसिफ रिजा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरे भाई को मेरा ख्याल तवज्जो नहीं हो सक रही है या नेट उनको परेशान कर रहा है, अल्लाह जानता है बेहतर हाल। बहरहाल काल सादिक अलैहिस्सलाम मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा मिन ज़ालिका सियामुन सलासतु अय्यामिन मिन कुल्लि शहर। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई शख्स नेकी लेकर आता है तो अल्लाह ताला उसको 10 बराबर सवाब अता फरमाता है। उनमें से एक रोज़ा भी है हर महीने के 3 दिन का, यानी 3 दिन हर महीने में रोज़ा जो रखेंगे उसका मतलब ये होता है कि पूरे महीने में उसने रोज़ा रख लिया है। फिर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से रजब के रोज़े के बारे में हदीस है, शाबान के बारे में हदीस है, हदीसें मासूम अलैहिस्सलाम की हैं और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है। बहरहाल जो साथी शरीक हो सके ठीक है। अली शाह जैदी साहब के वालिद साहब फौत हो गए थे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने मुझे बताया, अफसोस हुआ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आज शरीक होना था, न जाने किस सबब से शरीक नहीं हो सके। और आसिफ रिजा साहब को मेरा ख्याल उनका नेट इजाज़त नहीं दे रहा वो शिरकत कर सके। बहरहाल दुनियावी वसीलों का यही है, कभी भी कोताह आ सकते हैं, लिहाजा दुनियावी वसीलों के ऊपर हमने यकीन किया ही नहीं। मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है ही आसमानी मज़हब आसमानी है, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिसके अंदर जब भी यकीन किया गया है आसमान और आसमान वालों की बात पर यकीन किया गया है। इसी वजह से हम मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम पे यकीन रखने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर यकीन रखते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात को ही आगे पहुँचाते हैं। लिहाजा
करबलाई मोहल्ला है और करबलाई मोहल्ला के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपको काफ़ी सारे वक्त ऐसे अता फरमाता है जिसके अंदर आपकी दुआ कबूलियत हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे वक्त हैं दिन के अंदर जिसके अंदर आपकी दुआ कबूल हो जाती है। कुरान पढ़ने के बाद, अजान के बाद, नमाज के बाद, इस्तिग़फ़ार करने के बाद, सदका देने के बाद, कि कोई नेकी करने के बाद, कोई अच्छा कलाम सुनने के बाद, खाने के बाद आपकी दुआ कबूल होती है। रमज़ान अज़ीम में भी 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें से एक वक्त जो है आपकी सहरी का वक्त है और एक इफ्तार का वक्त है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा व मनकबत खां सैयद अली शाह ज़ैदी साहब, शाहजी साहब के नाम से मशहूर है, संधावली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद, कैसे हैं वहाँ? करम है, मौला का एहसान है। दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद अजीज़ की मग़फ़िरत फ़रमाए और आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। करबलाई मोहल्ला में जो सुन रहे हैं मोमिनीन, उनसे भी यही इल्तमास करूँगा कि अपने मरहूमीन के लिए भी और आपके मरहूमीन के लिए भी फ़ातिहा पढ़ेंगे बाद में। वक्त कम है क्योंकि आखिर है वक्त का प्रोग्राम का और इबादत का वक्त है। आपका वक्त लिए बगैर चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत से मवद्दत की महफ़िल को मुनव्वर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। एक मतलब और चंद अशार मनक़बत के मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। सुखन की जो हाज़री हुई है समावतों में, वाह। सुखन की जो हाज़री हुई है अली के हुस्ने तकल्लुम से रोशनी हुई है अली के हुस्ने तकल्लुम से रोशनी हुई है। सलीब बोदार की वहशत से हम नहीं डरते, ये दास्तान तो हमने बहुत सुनी हुई है, ये दास्तान तो हमने बहुत सुनी हुई है। मेरे दर्द में है खुशबू तेरे फज़ाइल की, मेरी ज़बान तेरे इश्क से धुली हुई है, मेरे ज़बान तेरे इश्क से धुली हुई है। फकीर बाबे नजफ हूँ मैं एक ज़माने से, दरे अली पे मेरी नौकरी लगी हुई है, दरे अली पे मेरी नौकरी लगी हुई है। अली के हर्फों को चाटा है आबगीनों ने, समुंदरों की भी आंखों में रोशनी हुई है, समुंदरों की भी आंखों में हुई है। मुझे फिशार हो तेरे लहद ये नामुमकिन,
نے مٹی سے بات کی ہے، ابو تراب نے مٹی سے بات کی ہوئی ہے، بساط تخت سلیمان کا جواب نہیں، وہ سلطنت بھی علی کی زکات دی ہوئی ہے، وہ سلطنت بھی علی کی زکات دی ہوئی ہے، تیرے لبوں پہ ٹھہرتا نہیں جو نام علی، تیرے نسب میں یقیناً کمی ہوئی ہے، تیرے نسب میں یقیناً کوئی کمی ہوئی ہے، سے کہہ رہے تھے حسین ہماری فتح مکمل ابھی ابھی ہوئی ہے، ہم سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، جی چاہتا تھا آپ سے اور کلام سنا جائے لیکن وقت کی اختصار کی خاطر تمام ہوئی بات، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں ہے، یا آپ کے دم قدم سے پروگرام آباد ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید علی شاہ زیدی صاحب، سندھاولی ڈسٹرکٹ مظفر نگر، یو پی انڈیا سے۔ آئیے آخری وقت ہے پروگرام کا، مل کر اپنی عبادتوں کی قبولیت، اپنی مودت کا اظہار اور اپنے حقیقی مولا کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan